बिहार में आज की रात सियासी कयामत की रात की तरह होने जा रही है। कल सुबह 8 बजे से विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू होगी, जिसके बाद दिन ढलते ढलते तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बिहार को अपना नई सरकार मिल जाएगा और एग्जिट पोल बाजार में एनडीए को भारी बढ़त भी दिखाई दे रही है। इससे उत्साहित गठबंधन वाले जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। मिठाइयां बनवाई जा रही हैं, फूलों के ऑर्डर हैं और आतिशबाजी की व्यवस्था भी हो रही है। तो ये महागठबंधन भी ऐसी ही तैयारी में है। उनके नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल हवा बम है तो कल फूट जाएगा और बिहार में परिवर्तन होगा। तेजस्वी सरकार बनेगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 6 और 11 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग हुई और इस बार बिहार की जनता ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ बम्पर मतदान किया है और इसी बढ़े हुए मत प्रतिशत से तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुछ इसी परिवर्तन के लिए वोटिंग भी बता रहे हैं, तो कुछ के मुताबिक ये नीतीश सरकार की योजनाओं का असर है। फिलहाल सभी प्रत्याशी और पार्टी नेताओं की दिलों की धड़कनें तेज है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए ओंकार करेंगे। आनंद, देखिए, कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और कल का दिन बिहार की जनता के लिए और पूरे बिहार के लिए खास है, क्योंकि नई सरकार बन जाएगी, पता चल जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और जब आज की बात हो रही है तो समझिए कि आज की रात सियासी कयामत की रात की तरह होने जा रही, सभी की धड़कनें तेज होंगी। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब उस क्षण में पहुंच चुका है जहां अब एक एक करके समय उस फैसले की ओर बढ़ रहा है और जहां फैसला ये होगा कि बिहार की जनता ने अपनी कमान किसको सौंपी है। 2 चरणों में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव। 14 नवंबर को उसकी मतगणना होगी। क्या मुद्दे रहे होंगे, किसको लेकर वोट डाला होगा, कहीं ना कहीं अब वो क्षण पीछे छूट चुका है और अब सवाल है किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा मुख्यमंत्री। तो कल इसका जवाब आपको लगभग 12 से 2 बजे के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि शुरुआत में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 12 और 2 बजे के आसपास जाके स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो अब इस वक्त अगर आप बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नेता की बिल्कुल दिल की धड़कनें बहुत तेज है। दोनों ही गठबंधन जीत के दावे कर रहे हैं और तैयारियां दोनों आप ऑफिस में देखेंगे तो देख करने को आपको मिलेगी। चाहे मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर पे वहाँ तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी कार्यालय में तैयारियों को लेकर पूरा जायजा लिया जा रहा था। कल कई नेता ले रहे थे। उसके साथ साथ सीधे तौर पर वहाँ गठबंधन के भी ऑफिस में जस्ट की तैयारी थी। तो कल किसकी किस्मत खुलती है ये समय बताएगा, लेकिन जनता ने अपना फैसला कर लिया और कल उस फैसले को सुनाने का जिम्मा चुनाव आयोग का है, जिसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाएगी और तमाम दावे वादों के बीच किसकी सरकार लॉटरी निकलेगी ये तो कल पता लगेगा। लेकिन तैयारियां दोनों ही गठबंधन खूब कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, अपनी जीत की तैयारियां को लेकर जश्न का माहौल दोनों ही गठबंधनों में इस वक्त है। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, और कल तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। लेकिन साफ तौर पर अगर एग्जिट पोल की जब बात हो रही है तो एग्जिट पोल को देखते हुए एनडीए जो है वो पूरी तरीके से जश्न के माहौल में अभी से डूबी हुई है और तमाम जो तैयारियां उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन एग्जिट पोल को हवाई बता रहा है, लेकिन महागठबंधन जीत का दावा जरूर कर रहा है। लेकिन आरजेडी की जब बात हो रही है तो आरजेडी को लेकर ये एक्सिस माई इंडिया में जो पोल एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बिहार की बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ग्राउंड पे आपको अगर समझना होगा, क्योंकि मैं कई विधानसभा चुनाव कवर कर आया हूं, चाहे पहले फेज हो चाहे सेकंड फेज हो, तो एक चीज स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आई है कि जो जनता है वो विकास को लेकर, मुद्दे को लेकर वोट डाला है उन्होंने। डेवलपमेंट है वो, चाहे रोजगार और कहीं ना कहीं सुशासन को लेकर, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो कि बिहार में है उसको लेकर उन्होंने वोट डाला है। तो इसके साफ तौर पर आपको समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को ही उन्होंने वोट डाला होगा, क्योंकि कई लोगों से मैंने बात किया, कई मतदाताओं से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि डेवलपमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही चीज़ें तीन आप देखें तो कहीं ना कहीं पैरामीटर्स नीतीश सरकार में ज़्यादा हाई है और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि ये एनडीए की तरफ जाएंगे। तो जो पैरामीटर्स आए हैं, जो एग्जिट पोल्स आए हैं, उसमें साफ तौर पर ये चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं। देखिए, सर्वे भी हुए हैं, तमाम पार्टीज ने अपने अपने कराए, क्योंकि पार्टीज जो एक एसओपी होता है काम करने का तरीका, जो वो अपने आप में कहीं ना कहीं सर्विस कराती हैं। आप एनडीए का सर्वे बात किए तो एनडीए ने जो सर्वे कराया उसमें भी 140 के लगभग उसको सीटें बताई हैं एनडीए के सर्वे में। महागठबंधन को लेकर जो तमाम आपने बात रखी तो कहीं ना कहीं वो भी आपको सच्चाई है, क्योंकि उसका साफ तौर पर चीज़ें निकल कर ये आ रही कि यूथ
तेजस्वी से रिलेट कर रहा है अपने आप को, ना कि नीतीश से। लेकिन आपको समझना होगा, तेजस्वी से रिलेट करने का मतलब ये नहीं कि सीधे तौर पर कि उन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, महिलाओं ने अच्छा खासा वोट दिया, उसमें यूथ ने अच्छा खासा वोट दिया। महिलाओं का जो रुझान है वो सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर होता है, और वो माना जा रहा है कि नीतीश सरकार की तरफ जाएगा। यूथ का जो फोकस है वो रोजगार के प्रति है और सीधे तौर पर विकास के प्रति है। तो कहीं ना कहीं यूथ में से दो फाड़ हुए सीधे तौर पर, और कहीं ना कहीं वो एक गया है नीतीश कुमार के पास और एक गया है तेजस्वी के पास। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कितने सच हैं ये कल आपको पता लग जाएगा। लगभग 2 बजे तक का कल का इंतजार करना होगा। रुझान सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे, तो 2-4 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो आंकड़े हैं उसको लेकर दोनों ही गठबंधन, अगर कहूँ मैं आपसे, दोनों ही गठबंधन उसको कह रहे हैं कि हमारी ज़्यादा बड़ी जीत होगी। चाहे आप एनडीए की बात की, चाहे हमारे गठबंधन की बात की। मैं एनडीए की अगर बताऊँ तो बीजेपी ऑफिस में सजाने संवारने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ऐसे ही साफ तौर पर आप देखें तो कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको आरजेडी ऑफिस में भी देखने को मिलेगी। तो दोनों ही गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कल इस हकीकत में क्या होगा वो कल पता चलेगा, और लगभग 2 बजे के आसपास स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किसकी सरकार बनेगी और किन मुद्दों को लेकर सरकार बनेगी। देखिए, आपको समझना होगा, अगर आप नीतीश की बात करें तो नीतीश सीधे तौर पर एक भारत के ऐसे नेता है जिसके 20 साल पोस्ट पे होने के बाद भी कोई एक सिंगल दाग उन पर नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। नीतीश ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे परिवारवाद का कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने अपने परिवार से किसी भी व्यक्ति को राजनीति में लेकर नहीं आए हैं। नीतीश वो मुख्यमंत्री हैं जिसपे किसी भी बिजनेसमैन से जुड़े होने का कोई भी आरोप आज तक नहीं लगा। देखिए, बिल्कुल आनंद, और तमाम दावे और तमाम वादों के बीच वो जो समय रहा पहले चरण और दूसरे चरण का, तो कहीं ना कहीं जनता ने भी जिस मूड से अपना मत का प्रयोग किया होगा, वो कल जब पिटारा खुलेगा उसके बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और ये बेहद ही देखना जरूरी होगा, क्योंकि अपनी अपनी जीत का दावा तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है इस पर भी निगाहें लगातार बना के रखिएगा। और भी तमाम तैयारियों को लेकर हम आपसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।